Bismillahirrahmanirrahim. My name is Bilal Ahmed, and today in Power Electronics we have lecture number 6. And in lecture number 6, the topic is IGBTs, जिसको कहते हैं इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो ये आज का जो है हमारा टॉपिक है IGBTs, जिसको शॉर्ट में इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, जिसको शॉर्ट में IGBTs कहते हैं। So IGBTs is a relatively new device in power electronics, and before the advent of IGBTs, power MOSFETs and power BJT were common in use in power electronics applications। यानी हमारा IGBT जो है ये न्यू डिवाइस है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। इससे पहले हमारे जो थे पावर MOSFETs, जो कि हमने पिछले स्लाइड्स पिछले लेक्चर में पढ़ा था, और उससे पावर BJT जो कि हमने उससे पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था, ये नॉर्मली कॉमन ये यूज थे। लेकिन उसके बाद जो है उन्होंने IGBT जो है नॉर्म जो है इंट्रोड्यूस हुआ। Both of these devices possess some advantages and some disadvantages। यानी इन दोनों जो है उन दोनों के बाद इसमें जो है कुछ खूबियाँ भी हैं और कुछ खामियाँ भी हैं। Thus the need was for such a device which had a goodness of the both MOSFETs and the power BJTs, and this was when IGBTs was introduced in around the early in 1980 and become very popular। ठीक है, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हमें जो है किसी ऐसी डिवाइस की ज़रूरत थी जिसमें MOSFETs और पावर BJTs दोनों की खसूसियत मौजूद हो। तो इन दोनों खसूसियत को देखकर, इनकी दोनों खूबियों को मिला के उन्होंने जो है IGBTs 1980 में इंट्रोड्यूस किया, और जो कि बहुत फिर बाद में बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हुआ। द थ्री टर्मिनल्स ऑफ IGBTs, और इन IGBTs की जो है 3 टर्मिनल्स होते हैं, एक गेज कलेक्टर इमीटर द फॉलोइंग, और जो है यहाँ पे डायग्राम में हमने यहाँ पे दिखाया गया है। यानी ये हमारा MOSFET जिसका 3 टर्मिनल्स गेट सोर्स और ड्रेन होते हैं, जो कि हमने जो है इससे पिछले लेक्चर में पढ़ा था। उसके बाद जो है BJTs जो था जिसमें बेस इमीटर और कलेक्टर होता है। तो नॉर्मली IGBTs जो है इन दोनों को जो है प्लस यानी दोनों को मिला के इन्होंने ये चीज़ बनाई है, दैट इज़ द IGBTs जो है। इसमें जो है इन्होंने गेट जो है यहाँ की गेट लगाई है, और ये दो टर्मिनल्स हैं, ये जो है इन्होंने BJTs जो है इसके लगाई हैं। तो यहाँ पे ये कलेक्टर है और ये उसका इमीटर है और ये उसका गेट है जिससे हम इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये नॉर्मली जो है रियल लाइफ में ये IGBTs लुक लाइक दिस, और ये उसकी इंटरनल जो है डायग्राम होती है। ये गेट है, यहाँ पे MOSFETs लगा होता है, और ये PNP ट्रांजिस्टर्स लगा होता है, ये कलेक्टर है और ये एमीटर लगा होता है। ठीक है, IGBTs आल्सो नोन बाय वेरियस अदर नेम्स। ये IGBTs जो है इनके भी और भी बहुत ज़्यादा नाम है। मेटल ऑक्साइड इंसुलेटेड गेट ट्रांजिस्टर, जिसको हम MOSIGT, गेन मॉड्यूलेटेड फील्ड ट्रांजिस्टर, इफेक्ट ट्रांजिस्टर GEMFET, फिर कंडक्टिवली मॉड्यूलेटेड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जिसको हम COMFET कहते हैं, फिर इंसुलेटेड गेट ट्रांजिस्टर IGT भी कहते हैं। तो ये सारे जो नाम्स हैं ये उसके और नाम भी हैं, इन नामों से भी हम इनको जो है यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है IGBT इज ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। ठीक है, कम्बिनेशन ऑफ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। यानी जो हमारा IGBTs है ये IGBTs जो है ये हमारा BJTs और मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के मिलाप से बना हुआ है। ठीक है, इट इज़ ए सेमीकंडक्टर डिवाइस यूज फॉर स्विचिंग रिलेटेड एप्लीकेशंस। ठीक है, इस जितने भी स्विचिंग से रिलेटेड जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं वहाँ पे ये यूज होता है, और इस सेमीकंडक्टर डिवाइस है। MOSFETs और has advantages of high speeds switching speed with a high impedance, and other side BJT has advantages of high gain and low saturation voltage, both are present in BJT transistor। जैसे कि हम जानते हैं कि MOSFETs में हाई स्विचिंग स्पीड और हाई इम्पीडेंस
कि ये दो खसूसियत होती हैं, तो इन दो खसूसियत को भी IGBTs में डाला है। और BGTs की जो दो खसूसियत, जो कि उसकी हाई गेन होती है, उसका गेन हाई होता है और उसकी सैचुरेशन वोल्टेज होते हैं वो काफ़ी लो होते हैं। सो इन दोनों की ये दो खसूसियत जो है, इनको जो है कंबाइन करके इससे जो है इन्होंने IGBT ट्रांजिस्टर बनाया है और इनमें ये चारों खसूसियत मौजूद है। सो इट इज़ मोर पावरफुल देन बोथ। IGBT is a voltage control semiconductor which enables large collector emitter current with almost zero gate current device। ठीक है, IGBTs जो है ये वोल्टेज कंट्रोल सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो कि हमारा कोलेक्टर लार्ज कोलेक्टर एमीटर करंट से हमारे ज़ीरो करंट गेट करंट को जो है ऑलमोस्ट जो है उसको ड्राइव करता है, उसको क्या करता है, फ्लो करते है, उसको चलाता है। As a discussion, IGBT has advantage of both MOSFETs and IGBTs. Insulated gate has the same like typical MOSFET and some other output transfer characteristic। ठीक है, तो इस दोनों में दोनों की खसूसियत मौजूद होने की वजह से उनकी ट्रांसफ़र आउटपुट की जो खसूसियत है वो भी उन दोनों की जो है उन दोनों से मिक्सअप जो है उनसे हुई है। ठीक है, ऑल उसके बाद है although VGTs is a current control device but the IGBT is the control depending on the MOSFET, thus it is a control device equivalent to standard MOSFETs। ये जो BGT होता है ये तो असल में करंट कंट्रोल डिवाइस होती है और MOSFETs जो है वो हमारा वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती है, लेकिन हमारा जो IGBTs है वो हमारा वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। ठीक है, तो इन दोनों की खसूसियत जो है ये भी इसमें मौजूद है। सही है, उसके बाद जो है the insulated gate bipolar transistor can be used in small signal amplifier circuit in much the same way as the BGT और MOSFET टाइप ट्रांजिस्टर। ठीक है, यानी हमारे स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर सर्किट में जितनी भी जो है जहाँ पे हम BGT और MOSFETs को यूज़ करते थे, अब वहाँ पे हम जो है IGBTs यानी इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर को भी वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं हैज़ फॉर द एम्पलीफिकेशन। But has the IGBTs combines the low conductance loss of BGT with the high switching speed of power MOSFETs as a optimal solid state switch exit switch and is ideal for use in power electronics application। ठीक है, हमारी जो IGBTs जो है इसमें कंडक्टेंस लो कंडक्टेंस लॉस जो होती है ये कम होती है और इसकी जो वजह है इसकी वजह से उसकी जो स्पीड होती है वो पावर MOSFETs से भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है क्योंकि उसकी लॉसेस कम होने की वजह से। ठीक है, तो इसके साथ ही जो है आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहाँ पे ही ख़त्म होता है। ठीक है, तो ये जो है हमने पावर ट्रांजिस्टर के जो है सारे जो है टाइप्स जो थे हमने पावर ट्रांजिस्टर, उसके बाद जो है पावर बाईपोलर ट्रांजिस्टर, उसके बाद जो है हमने पावर MOS50 जो है पढ़ा, उसके बाद जो है हमने पावर IGBT पढ़ा। तो इसके साथ ही हमारा जो IGBT पावर ट्रांजिस्टर का जो सारा जो लेक्चर है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो इसकी 3 टाइप से जो हमने सारे डिटेल में हमने इसको जो है स्टडी किया है, तो यहाँ पे है हम जो है आज का जो लेक्चर है वो ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज के लेक्चर में कोई भी आपको समझ आ गई होगा। अगर आपको कोई भी मसला है तो आप ईमेल के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।